अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान पाक से बीमारियों के इलाज के बारे में। जी हाँ, अल्लाह ताली ने कुरान को सिर्फ हदायत ही नहीं बल्कि शफा भी बनाया है। जैसा कि कुरान में इरशाद है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिलमुमिनीन, यानी हम कुरान में वो कुछ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शफा और रहमत है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा रखें और कुरान की तरफ रुजुआ करें। सूरह फातिहा को इश्फा की सूरा कहा जाता है। उसे रोज़ाना 3 मरतबा दम करके पानी पर पढ़कर पीने से दिलो दिमाग को सुकून और जिस्म को शफा मिलती है। उसी तरह सूरह यासीन को हर मुश्किल और बीमारी में पढ़ना बेहद मुफीद है। सूरह रहमान की तलावत सुनने से दिल की बीमारियों, टेंशन और डिप्रेशन में आराम आता है। बहुत से लोग अपनी गवाही देते हैं कि सूरत रहमान सुनने से उनकी बीमारियां कम हुईं और दिल को सुकून मिला। आयतुल कर्सी की तलावत हर बीमारी और हर बुराई से हिफाजत का जरिया है। अगर आप रोज़ाना पांचों नमाजों के बाद आयतुल कर्सी पढ़ने की आदत डाल लें तो न सिर्फ बीमारियां दूर होंगी, बल्कि हर कस्म की बुराई और नज़र बद से भी हिफाजत होगी। इसके साथ साथ दरूदी पाक और इस्तगफार की कसरत रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर सुकून का बायस है। दोस्तों, याद रखें, कुरान पाक से इलाज करना सिर्फ अल्फाज पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यकीन और ईमान के साथ पढ़ना असल शफा है। जब इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। लिहाजा बीमारी में परेशान होने के बजाय कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह हर बीमारी में शफा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक कुरान और संत के मज़ीद रूहानी नुस्खे पहुंचते रहें।